हाय गाइस, वेलकम बैक। मिस्टर रॉन्ग की एपिसोड 32 में हम देखते हैं रेस्टोरेंट में कुछ गर्ल्स आती हैं। उनमें से एक का नाम होता है एस्ट्रा। एस्की उनको वेलकम करती है और पूछती है कि आपने टेबल बुक करवाया था। वो कहती है नहीं, हम तो नहीं करवाते और ऑस्कर हमें जानता है तो इस सब की ज़रूरत नहीं होती। एस्की कहती है कि ऑस्कर अभी यहाँ पर नहीं है तो आप लोगों को यहाँ पर नहीं अलाउ हो सकता। एस्ट्रा फिर ऑस्कर को कॉल करने लगती है तो इतने में गुसेम आती है और फिर वो उन्हें वेलकम करती है और ये देखकर एस्की बहुत जेलस हो रही है। फिर वो एक कोने में जाकर खड़ी हो जाती है और अपने आप को बोल रही होती है। पीछे से ऑस्कर आ जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या हुआ। फिर वो ऑस्कर को सारी बात बताती है कि वो लड़की थोड़ा सा पैनिक हो रही थी क्योंकि मैंने उसे पहचाना नहीं और अब वो मेरी शिकायत ना तुम्हारे से करेगी। ऑस्कर कहता है कि करने दो, उसको जवाब में मिल जाएगा। फिर ऑस्कर कहता है कि एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कल इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो तुम आ जाना। एस्की का थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है। वो बताती है कि उसकी मॉम ने डिनर अरेंज किया है। ऑस्कर कहते हैं कि 10 बजे तक आ जाना। एस्की कहती है ठीक है, मैं 10 बजे आ जाऊंगी, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होगा। मीनवाइल 11th एस्ट्रा और गर्ल्स के साथ एंजॉय कर रहा है और दूसरी तरफ जानसू बहुत परेशान हो रही है। वो डेनीस से पूछती है क्या मुझे कॉल करनी चाहिए। डेनीस कहती है कि तुम बेहतर जानती हो। फिर जानसू उसे कॉल करती है लेकिन 11th फ़ोन अटेंड नहीं करता क्योंकि वो बहुत बिजी है। और मज़े की बात यह है कि वो दोनों एक ही रेस्टोरेंट में बैठे हैं लेकिन उन दोनों को ही नहीं पता। इसके बाद हम मिस नवीम को और अंकल ओनाल को देखते हैं जो कि रूफटॉप पर बैठे हैं। वो डॉक्टर सरदार के बारे में बात कर रहे हैं कि एस्की उसके साथ खुश रहेगी और वो उस लड़के को यानी कि ऑस्कर को छोड़ दे तो अच्छा। इतने में ऑस्कर की मॉम और उसकी आंट ये सारी बातें सुन लेती हैं। जब मिस नवीम ये देखती हैं कि वो दोनों उनकी बातें सुन रही हैं तो फिर वो जान के ना नाटक करती हैं कि वो फ़ोन पर किसी से बात कर रही हैं और ये कहती हैं कि डॉक्टर सरदार ने मेरी बेटी के लिए एक बहुत अच्छा बर्थडे सरप्राइज अरेंज किया है और बहुत जल्द वो दोनों शादी भी कर लेंगे। ये सुनकर मिस नवीम और आंट को बहुत ज्यादा शॉक लगता है और वो हड़बड़ा आकर वहाँ से निकल जाती हैं। इसके बाद रेस्टोरेंट से जानसू और डेनीस जाने लगती हैं तो उनकी नज़र 11th पर पड़ती है कि वो तो लड़कियों के साथ बहुत हंस के बातें कर रहा है। जानसू बहुत हैरान होती है। फिर वो जाने की बजाय वहाँ पर बैठ के 11th को देख रही हैं और इतने में एस्की भी आ जाती है, एमरे भी आ जाता है, ऑस्कर भी आ जाता है और ओजान भी आ जाता है। अच्छा, ये सारे बैठकर 11th को देख रहे हैं। 11th की नज़र जब उन पर पड़ती है तो वो फौरन ही जानसू के पास आता है और एस्ट्रा के बारे में उसे एक्सप्लेनेशन देने लग जाता है कि वो उसकी पहली और आखिरी मर्तबा आई थी, उसका चेकअप कंप्लीट हो चुका है और देखो अब वो कितनी खूबसूरत लग रही है। एस्ट्रा 11th को आवाज़ें देती है। जानसू कहती है हाँ तुम जाओ, मैं माइंड नहीं करूंगी। फिर 11th उसके पास चला जाता है और फिर डेनीस जानसू से कहती है कि हमें चलना चाहिए। जब वो रेस्टोरेंट के बाहर आते हैं तो वो दोनों खड़े हुए हैं। उनके सामने से टैक्सी आके गुजरती है लेकिन वो फिर भी नहीं बैठते। ऑस्कर 11th को समझाता है कि तुम्हें थोड़ा प्रोफेशनल होकर सोचना चाहिए। तुम लड़कियों के साथ हंस के बातें कर रहे थे, दूर देखे किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हें जानसू के पास जाना चाहिए। फिर 11th फौरन ही जानसू के पास जाता है और कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। जानसू कहती है कि नहीं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, बात करने को कुछ है ही नहीं। फिर जब वो उसकी बात नहीं सुनती तो 11th इसको गोद में उठा लेता है और वहां से ले जाता है। जानसू बहुत खुश है। फिर डेनीस थोड़ा सा एम्बैरस होती है, टैक्सी पकड़कर चली जाती है। इसके बाद एस्ट्रा ऑस्कर को अपने पास बुलाती है। ये देखकर एस्की को बहुत गुस्सा आता है। फिर गुसेम एस्की को बताती है कि एस्ट्रा के डैड कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं और उनका काफी बड़ा बिजनेस है तो हमें उसे रेस्टोरेंट में बगैर बुकिंग के भी बिठाना होता है। एस्की कहती है लेकिन ये दूसरी बात है, उसने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया, अगर वो मेरे से ऐसे बिहेव करेगी तो मैं भी उसके साथ ऐसे ही बिहेव करूंगी। गुजेम के जाने के बाद एमरे एस्की को बताता है कि ये सब कुछ जो एस्ट्रा कर रही है वो ऑस्कर की वजह से है, उसी ने उसे सर पे चढ़ाया है। फिर एस्की अपने आप को गुस्से में बोल रही होती है तो इतने में पीछे से ऑस्कर आ जाता है। ऑस्कर कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रही थी। एस्की कहती है कि कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो उसे नहीं बताती। एस्की कहती है कि अब मैं जा रही हूँ, तुम्हारा क्या प्लान है। ऑस्कर कहते हैं कि मेरा तो कोई प्लान नहीं है। फिर एस्ट्रा ऑस्कर को बुलाती है तो फिर एस्की कहती है ऑस्कर तुम भी मेरे साथ चलो। ऑस्कर कहता है कि ठीक है, मैं अपना फोन लेकर आता हूँ और ऐसे में एस्की और ऑस्कर दोनों चले जाते हैं। मीनवाइल मिस नवीम और आंट बहुत परेशान हो रही हैं कि एस्की उसके बेटे को भी धोखा दे रही है, हमें ये सब कुछ ठीक करना होगा। मीनवाइल ऑस्कर और एस्की लिफ्ट में होते हैं। वो एक दूसरे के क्लोज आने लगते ही हैं तो इतने में हैदर आ जाता है। ऑस्कर को तो बहुत गुस्सा आता है और जब एस्की और ऑस्कर का फ्लोर आ जाता है तो ऑस्कर हैदर को फिर किसी और फ्लोर पर भेज देता है क्योंकि उसने निकलने से पहले लिफ्ट का बटन दबा लिया था। फिर एस्की और ऑस्कर एक दूसरे के क्लोज आते हैं और एस्की कहती है कि अब मैं अपनी मॉम के पास जा रही हूँ। ऑस्कर कहता है कि कल 10 बजे आना मत भूलना। एस्की अभी तक तो बहुत खुश है। ऑस्कर ने एस्की के लिए बर्थडे प्लान किया है, सरप्राइज प्लान किया है, इसी वजह से वो उसे बुला रहा है। लेकिन एस्की की बर्थडे पार्टी पर बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। वो क्या होगा वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। स्टे कनेक्टेड, टिल देन बाय।